अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसका पर्पस ये है कि इस वीडियो सीरीज़ से हम अपनी जो टीम है ऑन ग्राउंड उसको ट्रेन कर सकें और इन फ्यूचर अगर हम खुदकार के मज़ीद सेंटर खोलने का प्लान करते हैं या फिर आप लोग हमसे कोई भी खुदकार का मॉडल रेप्लिकेट करना चाहता है तो वो अपनी टीम को किस तरह से ट्रेन करे। तो आज की जो वीडियो जिसमें जनरली मैं बात करूँगी एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रोल पे कि जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उसने क्या क्या काम करने होते हैं और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो अभी सेंटर पे हैं उनकी डेली वीकली मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो बिफ़ोर हम डेली वीकली मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे वन बाय वन जाएं, हम एक जनरली बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, जो डेली काम बताए गए हैं, आपने सिर्फ वही करना और कुछ नहीं करना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़मर्रा रूटीन में एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते, जज नहीं कर रहे होते कि ये हो जाएगा, लेकिन वो हो जाती हैं। कभी कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, कभी माउस ख़राब हो जाएगा, कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, कभी लाइट चली जाएगी, कभी बारिश हो रही है तो बच्चे नहीं आ सकते। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ख़ुद को देखनी है लैया के हिसाब से कि उस दिन क्या सूरत हाल है और ख़ुद को डिसाइड करनी है। अब इसमें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि बारिश हो रही है तो बच्चों को छुट्टी दें या ना दें। ज़ाहिर है बारिश हो रही है तो बच्चे कैसे आएंगे सेंटर। फिर अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इससे मेरा अप्रूवल ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर ख़राब हो गया तो उसको चेक कराएं या नहीं कराएं। चेक कराएं, नॉर्मल प्राइस पे ठीक हो रहा है, वो एक लिमिटेड बजट जो वहाँ पे फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि इतनी लिमिट तक मेरे से अप्रूवल नहीं लेना, तो वो आप ठीक कराएं। अगर उससे ज़्यादा लिमिट का काम है तो फिर मेरे से अप्रूवल होगा कि अच्छा हाँ अब इतने पैसों से ज़्यादा बात बढ़ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो मैंने कुछ मिसालें दी हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा सेंटर के कामों में आपको मसाइल आएंगे, तो आपने वो रोज़मर्रा के काम उस तरह से देखने हैं। अब आ जाते हैं एक जनरल वीडियो पे कि जिसमें मैं सब बच्चों के जनरली रोल्स पे बात करूँगी कि आपका जो काम है वो काम क्या है। आपने डेली वीकली और मंथली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपने हर हाल में पूरी करनी है वो क्या है। तो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड है आपके टाइम के बच्चों का उसको मेंटेन करना है। ये बगैर बताए बहुत ही अहम काम है। दूसरी चीज़ है कि आपने डेली सेंटर पे पिक्चर्स लेनी हैं और उनको एक गूगल ड्राइव में अपलोड करना है। इस पे इन डिटेल मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं दोबारा आपसे शेयर कर दूँगी। तो आपने वो पिक्चर्स किस तरह से लेनी है, कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें भी उस वीडियो में होंगी। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको रोज़ की या बाई वीकली सोशल मीडिया स्टोरीज़ अपलोड करनी है हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टेक इश्यूज़ की एक मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है, तो आपने डेली के जो भी टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, कंप्यूटर ख़राब है, इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई भी चीज़ रिपेयर करानी है, तो वो जो भी टेक इश्यूज़ आए हैं आपने वो उस शीट में मेंशन करने हैं। उसके बाद चल के है कि अब डेली अटेंडेंस तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं आया, एब्सेंट है, तो एक और एब्सेंस की शीट होगी जिसमें आपने उसकी एब्सेंट की रीज़न देनी है। अगर तो वो आप को बता के एब्सेंट है तो आपने उसमें रीज़न मेंशन कर देनी है, सो दैट आई नो कि ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्यों, उसके क्या रोज़ क्या मसाइल आ रहे हैं। अगर तो उसने कोई रीज़न नहीं बताई, जवाब भी नहीं दे रहा, तो आपने उसको लिख देना है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि बच्चे को इश्यूज़ हैं या फिर वो खुद तवज्जो नहीं दे रहा। फिर उसके बाद जो डेली का काम है वो है डेली कोऑर्डिनेशन आरटी की टीम के साथ, हमारी सोशल मीडिया टीम के साथ, जिन्होंने डेली पोस्ट्स अपलोड करनी होती हैं। तो अगर उन्हें कोई पिक्चर चाहिए, उन्हें कोई वीडियो चाहिए, उन्हें जो भी मटेरियल सेंटर से रिक्वायर्ड है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपने उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन में रहना है और उन्हें वो मटेरियल्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम वीकली चीज़ों पे। अब वीकली चीज़ों में एक तो ये है कि आपने वीकली जो हमारा मेंटोर सेशन होता है उसमें वीडियो एडिटिंग का है, ग्राफिक डिज़ाइन का है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है, अभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक और ऐड हो जाएगा। आपने वो जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। सेकेंडली उस सेशन की अटेंडेंस आपने नोट कर लेनी है सेशन के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद। फिर आपने जब वो सेशन हो जाए तो थर्ड चीज़ आपने करनी है कि उसका गूगल क्लासरूम पे अपडेट कर देना है, उसके लेसन को अपलोड कर देना है। कोई स्लाइड्स हैं तो वो भी अपलोड कर देनी है, सिंपल लेसन है तो सिंपल लेसन अपलोड कर देना है।
उसके बाद आती है जो वीकली चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि हर थर्सडे आपने एक बच्चों की जो प्रोजेक्ट ट्रैकर की शीट है उसमें चेक करना है कि किस किस बच्चे ने अपलोड नहीं किया अपना प्रोजेक्ट, गूगल क्लासरूम से चेक करना है। फिर प्रोजेक्ट ट्रैकर शीट में अपडेट करना है कि किस बच्चे ने क्यों नहीं किया। वो आपने बच्चों से पूछना है, जिस तरह से पूछना है वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आ जाती है कि आपने जो वीकली आप मेंटोर सेशन करा रहे हैं उसमें बच्चों की क्लास पार्टिसिपेशन मार्क करनी है। वो कैसे करनी है वो भी आपको वीडियो में उसके लिए अलग से वीडियो दे दी जाएगी और आपने उधर से देख लेना है। उसके बाद एक और जो वीकली चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने जो जिस भी आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन के कोड को मैनेज कर रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड मैनेज कर रहे हैं तो वीडियो के रिलेटेड, एनिमेशन के रिलेटेड मैनेज कर रहे हैं तो एनिमेशन के रिलेटेड, बच्चे जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन तक आपकी एक्सेस है, आप देख रहे हैं कि बच्चा ये प्रोजेक्ट कर रहा है। उसमें से हर वीक जो टॉप 1 या 2 प्रोजेक्ट हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो डिज़ाइन वाइज अच्छे हैं, वो आपने सोशल मीडिया टीम के साथ शेयर करने हैं ताकि वो उसको उस वीक में सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकें। और आखिरी चीज़ आ जाती है कि आपने वीकली बेसिस पे, और ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है, कि अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखनी है ताकि आप उनको लिंक शेयर करें क्लास का कि उन्होंने क्लास कितने बजे ज्वाइन करनी है, कब करनी है, बच्चों ने कब अटेंड करनी है, कब नहीं करनी। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन आपके ऊपर है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी मंथली उसमें आती हैं। अब मंथली रिपोर्ट में आपका ये होता है कि आपने मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है बच्चों की, उसका तरीकाकार भी एक और वीडियो में होगा। फिर आपने मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है मेंटोर सेशंस की, एक जनरल अटेंडेंस रिपोर्ट होगी और एक मेंटोर सेशंस की होगी। और आखिरी चीज़ है आपने मंथली वार्निंग लेटर्स भेजने हैं। मंथली वार्निंग लेटर्स भी 2 तरह के होंगे, एक जनरल अटेंडेंस पे होंगे और एक मेंटोर सेशंस की अटेंडेंस पे होंगे। ये तो हो गई सारी डेली वीकली मंथली चीज़ें। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि डेली वीकली मंथली उसमें नहीं काउंट होती बट वो जनरल हो जाती हैं, जिसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर बच्चों का LMS का कोई इशू आ रहा है आप उसको रिजॉल्व करें। आप जो गूगल क्लासरूम में बच्चे अगर नहीं एडेड या उनको किसी और क्लासरूम में ऐड करना है तो वो डेली का ऐड रिमूव करना, वो मैनेज करना है। फिर अगर टेक्निकल कोई इश्यूज़ हैं तो आपने मुनीब को अपडेट करना है, जो भी कोऑर्डिनेटर टेक्निकल चीज़ें हैंडल करते हैं उनको अपडेट करना है कि वो उस चीज़ को हल कराएं एज सून एज पॉसिबल। और इसके अलावा अगर कोई भी नया मसला आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो इन दी एंड वो आपने मुझे अपडेट करना है कि ये इशू आ गया है, अब व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो दीज आर सम ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जिसने ये सारा हमारी फेलोशिप मैनेज करनी है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और बस इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखें और इन पे बारी बारी इन डिटेल वीडियोस आप फर्दर देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ इन डिटेल किस तरह से करनी है। थैंक यू।